हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो के अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का पार्ट 2 ले रहे हैं। हमने पिछले वीडियो के अंदर पार्ट 1 बता दिया था, उसके बाद हम आज इस वीडियो के अंदर आगे क्रमशः पार्ट 2 ले रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है कि हमने पिछले वीडियो के अंदर बताया था, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स, यानी कोष्टक के अंदर दी हुई फॉर्म का हमें सही रूप भरना होता है। एग्जाम के अंदर इस प्रकार का प्रश्न आता है। इस प्रकार के प्रश्न को हमें किस प्रकार से सोल्व करना है, हम आपको कुछ गोल्डन रूल्स बता रहे हैं, जिनके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से इन करेक्ट फॉर्म वाले प्रश्न को आसानी से सरल कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो के अंदर 11 रूल्स बता दिए थे, तो आज हम 12वें रूल से शुरुआत करते हैं। 12 रूल्स ये कहता है, यदि वाक्य में एगो, यस्टरडे, लास्ट वीक, मंथ, ईयर, नाइट, वंस, सम टाइम बैक या पास्ट टाइम का रेफरेंस हो तो हमें उसके अंदर पास्ट टेंस भरना है, यानी आपको क्रिया की सेकंड फॉर्म करनी है, पास्ट सिंपल टेंस। इसका जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो इस प्रकार है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और अगर वाक्य नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। एग्जाम्पल के रूप में कुछ आपके सामने दे रखे हैं, जैसे आई खाली जगह कोष्टक के अंदर आपको मिल रहा है हेल्प वर्ब, इसको आपको चेंज करना है और आगे मिलेगा यू यस्टरडे। यस्टरडे शब्द इसके अंदर आया है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है और हमने इसको पास्ट टेंस के अनुसार क्रिया की सेकंड फॉर्म में बदल दिया है, हेल्प का ईडी लगाकर हेल्प्ड कर दिया है। एक और उदाहरण देखते हैं, आई खाली जगह, ये नेगेटिव वाक्य है, इसके अंदर जो कोष्टक के अंदर क्रिया है वो नॉट राइट, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। हिम ए लेटर लास्ट वीक, अब ये लास्ट शब्द आया है, इससे आप समझ चुके हैं कि इसमें कौन सा काल है, कौन सा समय है, यानी भूतकाल है, पास्ट टेंस है। अब हम इसके अंदर क्रिया की सेकंड फॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें नोट लिखना है, तो हम डिड पहले ही ले चुके हैं, डिड नॉट, फिर हमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म करना है डिड नॉट राइट। दोनों कंफ्यूज दूर करने के लिए हमने 2 उदाहरण लिए, एक हमने अफर्मेटिव सेंटेंस लिया और दूसरा हमने नेगेटिव सेंटेंस लिया। अफर्मेटिव में आपको क्रिया की सिर्फ सेकंड फॉर्म बनी होती हैं और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट को बाहर लिखना होता है, इसलिए क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अब हम देखते हैं अगला रूल्स, यदि वाक्य में एट दिस टाइम, दीज डेज, दोज डेज, एट दैट मोमेंट, देन आदि शब्द आते हैं और साथ में आपको ये शब्द भी मिले जैसे लास्ट ईयर, मंथ, वीक या पास्ट टाइम का कोई संदर्भ आपको मिल रहा है, तो आपको पास्ट कंटिन्यू टेंस करना है, यानी पास्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग करना है। इसका जो फॉर्मूला है वो हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके सामने सुविधा के लिए और लिख दिया, सब्जेक्ट वाज वर, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, उसके अलावा भी कोई वर्ड हो तो वो आगे आएंगे। अब एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं, ही खाली जगह राइट ए बुक दोस डे। अब ये कोष्टक के अंदर आपको राइट वर्ब मिल रही है, इसको चेंज करना है। अब दोस डे मिला है और इस नियम के अंदर ये कह रहा है कि जब दोस डे आता है तो आपको पास्ट कंटिन्यू टेंस करना है। यहाँ आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, उसके हिसाब से हम वाज करेंगे, वाज राइटिंग। एक एग्जाम्पल हम प्लूरल का भी ले लेते हैं, यहाँ हमने ले लिया दे खाली जगह स्टडी देन। अब इसके अंदर देन शब्द आया है, ये पास्ट कंटिन्यू टेंस का इंडिकेटर है, ये जो एडवर्ब है वो पास्ट कंटिन्यू टेंस की है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे दे वर स्टडिंग। अब आप इसको अच्छे से समझ चुके हैं, तो हम चलते हैं अगले रूल्स की ओर। अगला रूल्स आपके सामने ये है, रूल्स नंबर 14, यदि भूतकाल में कोई काम कुछ समय तक जारी रहा है तथा इसी बीच दूसरा काम हो गया हो, जो काम तुरंत समाप्त हुआ हो, उसके लिए तो हमें सिंपल पास्ट टेंस, तथा जो कुछ समय तक जारी रहा हो, यानी उसमें कंटिन्यू का भाव है, उसके लिए हमें पास्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग करना है। अधिकतर ऐसे वाक्य वेन से कनेक्टेड होते हैं, यानी जो संयोजक शब्द होता है वो वेन शब्द उसके अंदर मिल जाएगा आपको। अब वेन के पहले वाला जो वाक्य है वो हमें कंटिन्यू करना है और वेन का बाद वाला वाक्य पास्ट सिंपल टेंस के अंदर दे रखा है। तो वेन ही केम, तो इधर हम लिखेंगे वाज स्टडिंग। और दूसरा वाक्य हमने लिया, इसके अंदर भी हमने
बहुवचन लिया ताकि आप इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आप समझ सके। इसको हम इस प्रकार से देखेंगे, स्टूडेंट्स बहुवचन है इसलिए वर, लाफ जो क्रिया है उसके अंदर आईएनजी लगाना आपको, लाफिंग व्हेन द टीचर एंटर्ड। रूल्स नंबर 15, यदि वाक्य में वाइल से कनेक्टेड हो तो दोनों वाक्य पास्ट कंटिन्यू टेंस में करने हैं। इस वाइल शब्द के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आपको कंटिन्यू टेंस रखना है। अब हमें वाइल के इस तरफ ही वाज प्लेइंग यानी ये वाज प्लेइंग पास्ट कंटिन्यू टेंस मिला, तो हमें वाइल के लेफ्ट साइड भी पास्ट कंटिन्यू टेंस करना है। अब आई के साथ हमने वाज लिख दिया और रीड के अंदर आईएनजी लगा दिया, रीडिंग कर दिया। अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर, तो दे वर राइटिंग। अब वाइल के लेफ्ट साइड पहले से कंटिन्यू टेंस है और वो भी पास्ट टेंस में है, तो हम इसके राइट साइड में भी पास्ट कंटिन्यू टेंस करेंगे। तो वी वर, वी के साथ वर आपके हेल्पिंग वर्ब आएगी। वी वर लिसनिंग, लिसन का हमने लिसनिंग कर दिया। अब चलते हैं अगले नियम की ओर। अगला जो नियम है वो है रूल्स नंबर 16, यदि दो वाक्य व्हेन, बिफोर, आफ्टर, अंटिल इन शब्दों से जुड़ा हुआ हो तथा एक वाक्य सिंपल पास्ट टेंस में हो तो दूसरा वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। आप इसको अच्छे से समझ ले, ये आपके बहुत काम आने वाला है। अब एक तरफ आपका पास्ट सिंपल है तो दूसरी तरफ आपका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। जैसे इसके अंदर द बेल खाली जगह कोष्टक के अंदर रिंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल। बिफोर के बाद आपको पास्ट सिंपल टेंस मिल रहा है, तो बिफोर के पहले आपको पास्ट परफेक्ट टेंस करना है। द बेल हैड रंग, रिंग की थर्ड फॉर्म रंग। उसके बाद अगला जो वाक्य है उसमें सी वेंट टू बेड आफ्टर सी हैड फिनिश हर वर्क। आपको आफ्टर के पहले पास्ट सिंपल टेंस करना है और आफ्टर के बाद में आपको पास्ट परफेक्ट करना है। हमने बिफोर और आफ्टर दोनों को लेकर आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर बिफोर शब्द आपको वाक्य के अंदर मिले तो बिफोर में पहले वाले में आपको परफेक्ट टेंस करना है और बाद वाले में आपको सिंपल पास्ट करना है। और आफ्टर शब्द आता है तो आफ्टर के पहले सिंपल टेंस आएगा और आफ्टर के बाद में आपको परफेक्ट टेंस पास्ट के अंदर करना है। अगला जो नियम है वो है 17 नंबर रूल्स, यदि दो वाक्य व्हेन शब्द से जुड़े हुए हैं यानी सेंटेंस के अंदर व्हेन शब्द आ रहा है तो एक वाक्य आपको सिंपल पास्ट टेंस हो और दूसरे वाक्य के अंदर सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर के बाद पीरियड ऑफ टाइम हो तो सिंस फॉर वाले वाक्य में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस हो सकता है। आप इसको किस प्रकार करेंगे उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही हमने खाली जगह छोड़ी, उसके बाद में लिखा प्ले कोष्टक के अंदर, उसके बाद में आपका जो वाक्य है वो इस प्रकार है, फॉर 2 hours व्हेन राम केम। अब व्हेन के बाद में जो आपका पास्ट सिंपल टेंस है तो इससे पहले वाला होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। तो हम इसमें ये कर रहे हैं ही हैड बीन प्लेइंग, हैड बीन लगकर क्रिया में आईएनजी लगाना है क्योंकि यहाँ फॉर के बाद में पीरियड ऑफ टाइम आ रहा है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, सीता खाली जगह वाटर द प्लांट्स सिंस 5 PM। यहाँ पर आपके पॉइंट ऑफ टाइम आया है और व्हेन यू वेंट देयर। अब यहाँ पर व्हेन के बाद में आपके पास सिंपल टेंस है और इधर आपका जो वाक्य है वो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ वाक्य आया है तो आपको परफेक्ट कंटिन्यू टेंस करना है। यहाँ पर हम सब्जेक्ट के साथ हैड बीन और वाटर के अंदर आईएनजी लगाएंगे तो वाटरिंग हो जाएगा। अगला जो है नियम वो कहता है यदि वाक्य में टुमारो, नेक्स्ट डे, वीक, मंथ, ईयर, नाइट, इन ए फ्यू डेज या फ्यूचर टेंस हो तो हम फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। इसका जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट विल शैल के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब हम देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। कोष्टक के अंदर आपको बाई वर्ब मिली है और उसके बाद में नेक्स्ट ईयर ये शब्द मिला है, तो नेक्स्ट ईयर देखते ही आप समझ जाएंगे कि इसके अंदर फ्यूचर टेंस भरना है। आपको हमने पहले भी बताया, पिछले वीडियो में बताया कि आई और वी इन दो वर्ड के साथ आपको लिखना है सेल, बाकी सभी के साथ लिखना है विल। तो हम सी के साथ विल लिखेंगे, विल बाय। बाद में आई भी ले लिया हमने, आई के साथ आपको सेल लिखना है और कोष्टक के अंदर जो वर्ब आई है वो फर्स्ट फॉर्म में ही लिखनी है। द जो नेक्स्ट संडे या नेक्स्ट शब्द है, इसलिए ये नेक्स्ट जो शब्द है वो फ्यूचर टेंस का द्योतक है। अगला नियम कहता है
यदि वाक्य में एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट के साथ साथ टुमारो, नेक्स्ट डे, वीक, मंथ, ईयर, नाइट, इन फ्यू डेज या फ्यूचर टेंस का जो सेंस है अंदर वो अगर हो तो आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करना है, यानी उसके अंदर विल बी, सेल बी आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी लिखना है। बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप जानते ही हैं, वो तो अपने निश्चित स्थान पर ही आएंगे। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल के अंदर दे खाली जगह टू द न्यूज़ एट 6:15 टुमारो, लिसन शब्द है कोष्टक के अंदर। इस लिसन शब्द को हमें यहाँ रिक्त स्थान के अंदर भरना है। तो दे के साथ विल आएगा तो विल बी, और क्रिया के अंदर आपको आईएनजी लगाना है। ये हमने लिसनिंग कर दिया। इसी प्रकार वी शब्द है अगले उदाहरण के अंदर, तो वी के साथ आपको सेल लिखना है, और कंटिन्यू टेंस है तो सेल बी, और जो आपके मेन वर्ब है उसके अंदर आईएनजी लगाना है। तो मेन वर्ब इसका हैव है तो आपको यहाँ हैविंग करना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एट दिस टाइम के साथ नेक्स्ट डे शब्द आया है। नेक्स्ट डे यानी फ्यूचर टेंस का द्योतक है। अब हम चलते हैं अगले नियम की ओर, और अगला नियम कहता है जिन वाक्य में बाई या बाई द एंड ऑफ शब्द मिलते हैं और फ्यूचर टाइम का द्योतक हो तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस अंदर भरेंगे। और इसका जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार है। सब्जेक्ट के साथ विल हैव, सेल हैव, और क्रिया की थर्ड फॉर्म करनी है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड आते हैं। तो हम पहला उदाहरण है वो देख लेते हैं। पहला उदाहरण है आई खाली जगह रिटर्न, आपको वर्ब दी रखी है कोष्टक के अंदर, होम बाई नेक्स्ट मंथ। अब इसके अंदर आपको मिल चुका है बाई नेक्स्ट मंथ, यानी आपको बढ़ना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हमें कर्ता के अनुसार विल या सेल लिखना है। कर्ता यहाँ आई है तो सेल आएगा, सेल हैव, और क्रिया की थर्ड फॉर्म रिटर्न का रिटर्न, ऐसे करेंगे। बाई द एंड ऑफ द नेक्स्ट वीक, अब ये बाई द एंड ऑफ शब्द आ चुका है, इसका मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर आएगा। अब इसके अंदर जो करता है वो राजू, राजू के साथ हमें विल लिखना है, विल हैव, और निटेड, निट शब्द आया था तो निटेड कर दिया देयर स्वेटर्स। इन वाक्य में बाई या बाई द एंड ऑफ के साथ फ्यूचर टाइम हो तथा फॉर के साथ समय की अवधि हो तो हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस करना है। इसका जो फॉर्मूला है वो तो आपको मालूम ही है, विल हैव या सेल हैव बिन, और उसके साथ आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। तो हम इसके अंदर देख लेते हैं। जैसे वाक्य की शुरुआत हुई है बाई नवंबर, बाई दिसंबर, बाई जनवरी, ऐसे हो सकता है। ये सेल, सेल है जो आपका फ्यूचर टेंस का द्योतक, और उस साथ में हैव बीन ये परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का द्योतक, और क्रिया के अंदर आपको लगाना है आईएनजी। तो ये पूरा आपको फिल करना है। सेल हैव बीन लिविंग इन ब्यावर फॉर 5 ईयर। ये फॉर 5 ईयर ये जो है ये समय की अवधि है, ये परफेक्ट कंटिन्यू की पहचान है। उसके बाद में चलते हैं हम बाई सनसेट, ये बाई लगाकर फिर ये सनसेट लिखा, सूर्यास्त। योगेंद्र खाली जगह टाइप दीज लेटर्स फॉर 2 आवर्स, ये फॉर 2 और ये भी आपके समय की अवधि इंगित कर रहा है। तो इस प्रकार ये भी आपका परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होगा। तो इसके अंदर हम योगेंद्र जो नाउन है उस नाउन के अंदर हम विल लेंगे, विल हैव बीन, टाइप के अंदर आईएनजी लगाएंगे तो टाइपिंग हो जाएगा, आई हटाकर आपको आईएनजी लिखना है। इस प्रकार ये नियम भी आपको समझ में आ चुका होगा। अगला नियम देख लेते हैं। ये नियम नंबर 22 आज का हम ये अंतिम नियम ले रहे हैं। इसके अंदर आपको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि बहुत ये इजी और सरल होगा। अगर वाक्य की शुरुआत प्लीज से हो रही है तो आपको रिक्त स्थान के अंदर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म भरना है, और यदि उसके अंदर नॉट का प्रयोग हुआ है तो आप डू नॉट के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हमने यहाँ पर दोनों उदाहरण दिए हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं इन चीज़ों को। जैसे प्लीज शब्द और उसके बाद में नोट डिस्टर्ब लिखा है तो हमें यहाँ डू नॉट का प्रयोग करना है। डू नॉट और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म जैसा आपको कोष्टक में क्रिया मिल रही है वही की वही क्रिया यहाँ पर लिख देनी है। तो डू नॉट डिस्टर्ब मी। अगला वाक्य, इस वाक्य के अंदर आपको कोई कर्ता नहीं मिल रहा है, यानी सीधे वाक्य की शुरुआत हो रही है और आपको क्रिया मिल रही है लुक एट द ग्रीन बोर्ड या फिर ब्लैक बोर्ड, दोनों में से कोई शब्द आ सकता है। तो आजकल ग्रीन बोर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो हमने वो भी लिख दिया ग्रीन बोर्ड। अब आपको क्या करना है, जब ये इस प्रकार के वाक्य मिले तो हमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो हमने लिख दिया लुक एट द ग्रीन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड। इससे पहले एक वीडियो आ चुका है
आज ये दूसरा वीडियो, दूसरा पार्ट है, इसके बाद एक पार्ट और आएगा। तीनों पार्ट अगर आप पूरा देख लेते हैं तो करेक्ट फॉर्म आपके लिए बहुत ही आसान और सरल हो जाएगी। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगले पार्ट 3 तक के लिए हमें आज्ञा और इजाज़त दीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।